हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम हिंदी सेकंड यानी ग्रामर में चैप्टर 6 कारक की रीडिंग करते हैं। ओके बेटा। यस देखिए, शिकारी ने हिरन को बंदूक से मारा। कलर सब दिखाई दे रहे हैं आपको। और देखिए, इस वाक्य में ने को से विशेष चिन्ह है। ये चिन्ह वाक्य में शब्दों के बीच संबंध बताते हैं, यानी अन्य शब्दों से इनका क्या संबंध है, यानी संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। ये चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद देखिए, यस कारक के भेद हैं। यस देखिए, ये कारक के भेद हैं, ये उसके चिन्ह हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। ओके, जैसे कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का की के, अधिकरण कारक मैं पर, संबोधन कारक हे अरे। साइड में यहाँ उदाहरण भी दिए हुए हैं। ये कर्ता कारक देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मधु ने पुस्तक खरीदी। ने क्या है, इसका चिन्ह है। ओके, कर्म कारक वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे चाचा जी ने बंदर को केले खिलाए। को इसका विभक्ति चिन्ह है। करण कारक जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी किस तरह किया जा रहा है कार्य, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन पेन से लिख रहा है। किससे लिख रहा है, पेन से, तो जो से है ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मधु दादी जी के लिए छाता लाई। छाता किसके लिए लेके आई है, दादी के लिए, तो के लिए क्या है इसमें, विभक्ति चिन्ह। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से पृथक यानी अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे सिपाही घोड़े से गिर पड़ा, यानी अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यह संबंध कारक जहाँ एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से हो वह संबंध कारक होता है। जैसे यह रेणु की गुड़िया है, हर्ष अपने मामा के घर गया है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, यहाँ में क्या है, विभक्ति चिन्ह। ओके, लास्ट देखिए, संबोधन कारक क्रिया के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे हिमांक यहाँ आओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो। यस बेटा, तो आपने पढ़ा कारक की परिभाषा और उसके भेद। आप इसे पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बेटा।